जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें आपने पिछले भाग में सुना था बरातियों का जयनार और शिव पार्वती द्वारा गणेश जी का पूजन। अब आप सुनेंगे पार्वती जी को माता जी का समझाना और पार्वती सहित शंकर जी का कैलाश को जाना, और साथ में कथा सुनकर भरद्वाज जी का प्रेम मगन होना। यानी याज्ञवल्क्य मुनि जो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे, ये शंकर जी की कथा चल रही थी, जिसको सुनकर के भरद्वाज जी के प्रेम मग्न होना। और इसके साथ ही उमा का और शंभु संवाद, यानी माता पार्वती और शंकर जी का आपस में वार्तालाप। तो आइए सभी लोग आनंद लेते हैं। कि मुनि अनुशासन गाने पाता है, पूज्य शंभो भगवान। को सुन संशय करे जने, सोरे अनाद जी जाने। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। इसे सुनकर कोई संशय ना करे, क्योंकि गणेश जी अनादि काल के देवता हैं। कि जस विवाह के वेद श्रुत गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गाय गिरीश को से कन्या पानी, भव समर पी जानी भवानी। जैसा वेदोचित विवाह का विधान है, वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमांचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर उन्होंने भवानी जानकर श्री महादेव जी को समर्पित किया। कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। इस प्रकार जब श्री महादेव जी ने पानी ग्रहण किया, तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। कि बाजह बाजन बेद बेदाना, सोमन भ्रष्ट नव विधिनाना। हरे गिर जा कर भयाओ बेबाहु, सकल भुवन वर राहु चाहु। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव गिरिजा का विवाह हो गया और वह समस्त पृथ्वी में भर गया। कि दासी दास तो रत्य रथ नागा, धेनु बसन मणि वास्तु विभागा। अन्य कनक भाजन वर जाना, दायज दीन न जाए बखाना। दासी दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि और अनेक भांति की वस्तुएं, अन्य स्वर्ण के पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा दहेज दिया गया कि जो वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरे में भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भाते कियो, उन गए पद पातो जे मायना। प्रेम परिपूर्ण हो। इस प्रकार अनेक भांति से दहेज दे। हिमांचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम है, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़कर कहा कि नाथ उमा मम प्राण समय, ग्रह किंकरी करे। क्षम्यो सकल अपराध अबे, होए प्रसन्न वर देव। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनाए। और आपकी महिमा ना जानकर जो कुछ मैंने अनजान में कहा हो, अब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। उसके लिए कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे वरदान दीजिए। कि बहुविधि शंभु सास समझाई,
गविनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोले तब लीनी, ले छंग सुंदर सुख दीनी। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गई। तब माता ने पार्वती को बुलाकर गोदी में लेकर यह शिक्षा दी कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देयो न दूजा। वचन कहते वर लोचन वारी, बहुर लाए और लीन कुमारी। हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते उनके नेत्रों में जल भर आया। फिर उन्होंने कुमारी को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि कत्य दृश्य जी नार जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई। अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन को समय विचारी। कहने लगी ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया कि पुण्य पुण्य मिलते परत गहे चरना, परम प्रेम कछु जाए न वरना। सब नारन मिले भेंट भवानी, जाए जनन और पुण्य लिपटानी। पार्वती जी बारंबार मिलती है, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यंत प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंतर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। जनने बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहूं दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सकीले से पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे वाले। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चली। सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर कर माता की ओर देखती जा रही थी। तब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गईं। पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान यानी कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्ष से तो आकाश से पुष्प वर्षा करने और नगाड़े बजाने लगे। चले संग हिमवंत तबे, पहुंचावन अति हेत। बेविद भांति परितोष करे, विदा कीन वृष के तो लखन। सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब पहुंचाने के लिए हिमांचल अत्यंत प्रेम पूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ दूर जाने पर वृषकेतु महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया कि तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमांचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सम्मान देकर विदा किया कि जब शाम कैलाश आए, सुर सब जन लोक सिधाए। जगत मातो पितो श्याम भवानी, तय सिंगार न कहो बखानी। इधर जब भगवान शंकर जी कैलाश में आए, तब समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, इससे उनका श्रृंगार नहीं कहा कि करह विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसाए कैलासा। हरे गिरिजा विहार नित्य नयऊ, विध विपुल काल चले गयऊ। वे अनेक भांति से भोग विलास करने और अपनों गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरिजा का नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया कि तब जन में वो सत्य बदन कुमारा, तार के असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जानो।
तब कुमार स्वामी कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर का विनाश किया था। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा संसार जानता है। जग जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहे तुम्हें वृष के तो सुत कर चरत संक्षेप कहा। यही उमा शाम्भो विवाह जे नर नारी काहेंगे, गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसी कारण मैंने वृषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे, वे अपने कल्याण कारक कार्य और विवाह आदि में मंगल तथा सर्वदा सुख लाभ करेंगे। कि चरत सिंधु गिरिजा रमने, वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास के में, अतिमति मांद गंवार। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिला है। तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गंवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। कि शंभु चरित सुन सारा से सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नयनन नीर रोमावल ठौड़ी। शंकर जी का सरस और सुंदर चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। कि प्रेम विवश मुखे आओ न बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो दान तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीश। प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं आती। यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हो बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिवजी प्राणों से प्यारे हैं। कि शिव पद कमल जिना है रत नाही, राम ते सपने न सुहाही। नु छल बे सुनात पद नेहु, राम भगत कर लाक्षण ये हूँ। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनियग तजी सती अस नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप के ही सती ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। तो हे भाइयों, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है। कि पृथ्वी माहे में काहे से विचारते, पूजा मरम तुम्हार। सोच सेवक तुम राम के, रहते समस्त विकार। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। हे भरद्वाज, पहले मैंने श्री शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया कि आप समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कह न जाय जस सुख मन मोरे। इस प्रकार मैंने आपके गुणशील को जान लिया। अब राम जी की लीला का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर सुनो, आज मेरे मन को जैसा सुख मिला है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। कि राम चरते अति अमित मुनीषा, कह न सके सत्य कोट ऐसा। तदपि जथा श्रुत कहाऊं बखानी,
सोमेर गिरा पति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र का अंत नहीं है, जिसका 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भी मैंने जैसा सुना है वैसा श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहता हूं कि सारद दारो नारे सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, रहे पर कृपा करे जन जानी, कभी और अजर न चावहि वानी। शारदा पराधीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी उनके सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहती है। के प्रणव सोए कृपाल रघुनाथा, बरनो बिसदता सो गुण गाता, परम राम गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैं उन्हीं श्री कृपाल रघुनाथ जी को प्रणाम करके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोग जने, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहता सुकृति सकल, सेवह शिव सुख कंद लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वहाँ सिद्ध तपोधन योगी जन, देवता, किन्नर, मुनि वृंद और पुण्यात्मा जनवास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।